बरादरान मिल्लत इस्लामिया। मेरा कहने का मकसद अभी ये है कि ये जो दुनिया है बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इसी दुनिया में भेजा है बरादरान मिल्लत इस्लामिया। अभी भी मोहलत है, समझ जाओ, अभी भी मोहलत है, समझ जाओ। अगर अभी नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे? नमाज नहीं पढ़ोगे, कब्र में जाओगे, कब्र में जाकर क्या करोगे? जब मुनकर नकीर आएगा, आने के बाद सवाल करेगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? मन दीनुका, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता ताकुलु फी हाज़ा रसूल, तेरा रसूल कौन है? तब क्या करोगे? अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो सवाल, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो इम्तिहान में पास क्या होगा? अरे दुनिया में जब अल्लाह ने भेजा, हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है नमाज, सब्जेक्ट है रोजा, सब्जेक्ट है रोजा, सब्जेक्ट है ज़कात, सब्जेक्ट है हज, सब्जेक्ट है सदका। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है हमारे सब्जेक्ट। अगर इसे सही से अगर नहीं पढ़ोगे, सही से अगर मुताला नहीं करोगे, सही से अगर मुताला नहीं करोगे, कब्र में जाओगे, कब्र में जाने के बाद इम्तिहान होगा, मुनकर नकीर आएंगे, इम्तिहान लेंगे, इम्तिहान में क्या कहेंगे आप? अल्लाह को क्या मुक्त दिखाएंगे आप? यही मुक्त दिखाएंगे कि मैं आ गया मैं तेरा बंदा। नमाज नहीं पढ़ा था दुनिया में रहने में, जब तक दुनिया में रहा नमाज नहीं पढ़ा, जब तक दुनिया में रहा रोजा नहीं रखा, जब तक दुनिया में रहा हज नहीं किया, जब तक दुनिया में रहा और ज़कात नहीं दिया, क्या मुझे लेकर जाओगे? अरे अफसोस इस बात की करो कि हम उस नबी के उम्मत हैं जो नबी ने आंसू बहा कर पूरी रात। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। बस शॉर्टकट में मैं जा रहा हूँ कि जो दुआ यानी जो है यानी कुरान के अंदर जो दुआ मौजूद है वो आप लोग अक्सर औकात करते रहते हैं, यानी 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त नमाज में ही आप लोग दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, करते हैं कि नहीं? बरादरान मिल्लत इस्लामिया 5 वक्त दुआ में ही करते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया 5 वक्त नमाज में ही करते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया यानी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोग दुनिया की भलाई भी रब से ही मांग रहे हैं और आखिरत के भलाई भी रब से मांग रहे हैं और जहन्नम से बचने की भी दुआ अल्लाह से ही मांग रहे हैं। या अल्लाह हमें आलम अरवाह में अच्छा रखिया, माँ के पेट में। यहाँ 2 जगह मुकर्रर किया गया, एक है आलम अरवाह और एक है माँ के पेट, एक है माँ। अब आप यहाँ एक और सवाल होगा कि आलम अरवाह क्या है? यहाँ बहुत से लोग जानते नहीं है कि आलम अरवाह है क्या। मैं बता देता हूँ कि आलम का माना है दुनिया और अरवाह ये रूह की जमा है। अरवाह ये रूह की जमा है जहाँ तमाम रूह को एक साथ रखा गया है। उसी के बाद बरादरान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ से मैं अब नुक्ते की तरफ जा रहा हूँ कि हम लोग यहाँ आने से पहले कहाँ थे। बरादरान मिल्लत ये मत सोच लेना कि कभी चाय की दुकान में था, मैं कभी चाय की दुकान में, ये मत सोचना, बल्कि ये सोचना है कि हम इससे पहले कहाँ थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया माँ के पेट में थे, अब माँ के पेट में आने से पहले कहाँ थे? माँ के पेट में आने से पहले कहाँ थे? बरादरान मिल्लत इस्लामिया माँ के पेट में आने से पहले आलम अरवाह में थे। बरादरान मिल्लत माँ के पेट में आने से पहले आलम अरवाह में थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया ये आलम अरवाह क्या है? बरादरान मिल्लत इस्लामिया अब मैं गुफ्तगू को और आगे बढ़ाता हूँ, शॉर्ट करता हूँ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया ये जो दुनिया है बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसे सोच लीजिए कि ये एक यूनिवर्सिटी है। क्या यूनिवर्सिटी? और भी मुख्तसर कर रहा हूँ, ये क्या है? यूनिवर्सिटी है। देखा जाए कि फिलहाल कोई बंदा अगर यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है, दाखिला लेता है, लेने के बाद वो यूनिवर्सिटी जाता है, जाने के बाद आखिर की तरफ जब इम्तिहान का करीब आता है, जब वो इम्तिहान में बैठता है, बैठने के बाद टीचर आता है, आने के बाद कहता है, पर्चा देता है, पर्चा देने के बाद कागज भी देता है लिखने के लिए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया लिखने के बाद देने के बाद कहता है कि तुम लोगों को आधा घंटा वक्त मिलेगा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा का वक्त मिलेगा, तुम जो चाहे करो या ना करो। कहने के बाद वो चला जाता है। लेकिन इनमें से जितने भी बच्चे थे उनमें से कुछ होशियार भी थे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया
कुछ तो मोबाइल चलाने में मशरूफ हो गए, कुछ बातें करने में मशरूफ हो गए, लेकिन इम्तिहान गाह है, लेकिन जो होशियार था उसने लिख लिया बरादरान मिल्लत इस्लामिया। लिखने के बाद टीचर आने की बात कहा कि वो सख्त करने लगे। सख्त करने के बाद कहा कि अब फिर बच्चों लोगों ने कहा कि सर जी आपने तो आधा घंटा का वक्त मोहलत देने के बाद कही थी, लेकिन वो दिया ही नहीं। लेकिन सर ने बताया कि हाँ मैंने वो वक्त दिया था, लेकिन तुम लोग कभी मोबाइल में मशरूफ हो गए, कोई एक दूसरे से बात करने में मशरूफ हो गए, मशरूफ हो गए। बस वो क्या किया, बस कुछ बच्चे पास हो गए और कुछ बच्चे फेल हो गए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरा कहने का मकसद अभी ये है कि ये जो दुनिया है बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इसी दुनिया में भेजा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी भी मोहलत है, समझ जाओ, अभी भी मोहलत है, समझ जाओ। अगर अभी नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे? नमाज नहीं पढ़ोगे, कब्र में जाओगे, कब्र में जाकर क्या करोगे? जब मुनकर नकीर आएगा, आने के बाद सवाल करेगा, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? मन दीनु का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता ताकुलु फी हाज़ा रसूल, तेरा रसूल कौन है? तब क्या करोगे? अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो सवाल, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो इम्तिहान में पास क्या होगा? अरे दुनिया में जब अल्लाह ने भेजा, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है नमाज, सब्जेक्ट है रोजा, सब्जेक्ट है रोजा, सब्जेक्ट है ज़कात, सब्जेक्ट है हज, सब्जेक्ट है सदका। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है हमारे सब्जेक्ट। अगर इसे सही से अगर नहीं पढ़ोगे, सही से अगर मुताला नहीं करोगे, सही से अगर मुताला नहीं करोगे, कब्र में जाओगे, कब्र में जाने के बाद इम्तिहान होगा, मुनकर नकीर आएंगे, इम्तिहान लेंगे, इम्तिहान में क्या कहेंगे आप? अल्लाह को क्या मुक्त दिखाएंगे आप? यही मुक्त दिखाएंगे कि मैं आ गया मैं तेरा बंदा, नमाज नहीं पढ़ा था दुनिया में रहने में, जब तक दुनिया में रहा नमाज नहीं पढ़ा, जब तक दुनिया में रहा रोजा नहीं रखा, जब तक दुनिया में रहा हज नहीं किया, जब तक दुनिया में रहा और ज़कात नहीं दिया, क्या आप लेकर जाओगे? अरे अफसोस इस बात नहीं करो कि हम उस नबी के उम्मत हैं जो नबी ने आंसू बहा कर पूरी रात नमाज पढ़ी, आंसू बहा कर पूरी रात नमाज पढ़ी। अरे वो नबी का क्या कसूर था तो तुम्हारे लिए नमाज पढ़े, तुम्हारे लिए नमाज पढ़े? क्या कसूर था तो मुझे बताओ। वो पूरी रात नमाज पढ़ी, अरे वो नमाज जो पढ़ी किसके लिए नमाज पढ़ी? तुम्हारे लिए नमाज पढ़ी। क्यों? नबी तो मासूम होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद कोई गुनाह करता है, आप बताइए तो कोई इंसान बता सकता है कि जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद गुनाह करता है? कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो तो मासूम है, गुनाह के बारे में उसे कुछ मालूम ही नहीं, तो वो कैसे बताएगा? अरे हम उस रहमत लिल आलमीन के उम्मत है, जरा फकर करो, जरा फकर करो। उस उम्मत की उम्मत है, उस नबी के उम्मत है। अरे उस नबी के उम्मत के भाव होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, हज नहीं करते, ज़कात नहीं देते। अरे बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, असल मुद्दा ये है बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर देने से ये नहीं हो जाता। घर में मार्बल वाला कर दिया, एसी फिट कर दिया, करने के बाद अब सो गए, सोने के बाद कह रहे हो चैन सुकून की नींद आ रही है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अरे चैन सुकून तब मिलेगा ना जब तुम चैन सुकून के काम करोगे, चैन सुकून के काम करोगे, रोजा रखोगे, नमाज पढ़ोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, तभी तो तुम्हें चैन सुकून मिलेगा, वरना तुम्हें चैन सुकून कहाँ मिलेगा? मुनकर नकीर आएंगे तो चैन सुकून की जगह जब आग की लिबास बनाई जाएगी, तब तुम कहाँ क्या करोगे? तब तुम क्या करोगे बताओ? जहन्नम में जाकर क्या करोगे? यही मुख दिखाओगे कल मैदान महशर में, यही मुख दिखाओगे, उदास मुख दिखाओगे कि मैं उस नबी का उम्मत हूँ जो नबी पूरे कायनात का रहमत लिल आलमीन है, उस नबी का उम्मत हूँ जो पूरे दोनों जहां के आले, दोनों जहां के रहमत लिल आलमीन है, उस नबी का उम्मत हूँ। अरे क्या दिखाओगे वो? अरे सोचो, नहीं तो एक चुल्लू पानी में डालकर डूबकर मर जाओ, एक चुल्लू पानी में डूबकर मर जाओ। ऐसी उम्मत की कोई जरूरत नहीं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि ऐसी उम्मत की जरूरत नहीं तो कहाँ जाते? एक चुल्लू पानी में मरने के बाद भी दोबारा मरना होता। जरा सोचो, अभी भी अल्लाह ने मोहलत दिया है, अभी भी मोहलत है। आज मैं यहाँ हूँ, 2 मिनट बाद अगर मैं मर जाऊं तो कोई कहने वाला नहीं रहेगा। क्या कहने वाला रहेगा? कोई कहने वाला नहीं रहेगा। आप यहाँ पर बैठे हैं, घर जाने के बाद आप मर जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे?
क्या मुख दिखाएंगे कब्र में जाएंगे तो? अभी भी मोहलत है। इसलिए मैंने कहा कि ये जो दुनिया है ये यूनिवर्सिटी की तरह है, यूनिवर्सिटी की तरह है। अरे अल्लाह ने हमें भेजा है किस लिए? इम्तिहान के लिए। रोजा रख नमाज पढ़ोगे तो ये भी एक मुताला की तरह है, ज़कात दोगे ये भी एक मुताला की तरह है। ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को याद करके जाओगे तभी तुम पास होगे। अगर पास होगे तभी तुम जन्नत में जाओगे, और पास ही नहीं होगे तो कहाँ जाओगे? सोचो जरा, सोचने की बात है, सोचो क्या सोचोगे? बैठ कर एक गिल्ली डंडा खेलने की वक्त नहीं है। दुनिया भी कहां से कहां चले जा रहा है, लेकिन इस इंसान को कोई फिक्र ही नहीं। अरे सोचो, सोचने की बात है। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, जिहाद करो, ये सब फर्ज है। अगर बोलने में अगर गलती हो जाए तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह।